अच्छा, ये हमारा जो है न्यूमेरिकल 1 है, जिसमें हमें गिवन है आपको वेवलेंथ दी गई हुई है, फ्रीक्वेंसी दी गई हुई है, आपने वेव की स्पीड फाइंड करनी है। तो लास्ट हमने एक ये थोड़ी सी थ्योरेटिकल जो है वो डेरिवेशन की थी वेव स्पीड के नाम से, जिसमें हम ड्राइव करते हैं कि वेव स्पीड जो होती है वो इक्वल होती है प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। इसमें वैल्यूज़ पुट करो, आपके पास आंसर आ जाएगा। सेकंड, आपको वेव स्पीड दी गई है, वेवलेंथ दी गई है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। सेम यही फॉर्मूला लगेगा, v इज़ इक्वल टू एफ इन क्रॉस लेमडा। यहाँ से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालो तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जाके डिवाइड हो जाएगा, और ये जब आप डिवाइड करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास 12.3। ये भी सेम देख लो एज इट इज़, ये सब में एक ही फार्मूला यूज़ हो रहा है। बस ये है कि आपने जो चीज़ ड्राइव करनी है आपने उसको जो है वो सेपरेट कर लेना है और बाकियों को सेपरेट कर देना है। यहाँ से आपने वेवलेंथ फाइंड करनी है तो वही फार्मूला लगाओगे, फ्रीक्वेंसी जाके वो डिवाइड कर देगी आपकी वेव स्पीड को, आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 12.4, उसमें फ्रीक्वेंसी दी गई है, टाइम पीरियड आपने फाइंड करना है। तो हमने पढ़ा था t इज़ इक्वल टू 1/f, यानी टाइम पीरियड जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी का। 1 डिवाइडेड बाई एफ़ की वैल्यू है 50, वो करोगे तो 0.02 आ जाएगा और टाइम आ जाएगा आपके पास 0.02 सेकेंड्स। ठीक है। 12.5 आ गई है, वेवलेंथ आपको गिवन है, फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, आपने वेव स्पीड फाइंड करनी है, वही फार्मूला लगाओगे। नेक्स्ट टाइम पीरियड गिवन है, फ्रीक्वेंसी निकालनी तो t इज़ इक्वल टू 1/f होती है। यहाँ से अगर आपने 1/f फाइंड करना तो ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा और ये जो है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब हमारे पास एक्सरसाइज 11 चैप्टर नंबर 11 की एक्सरसाइज रह गई है, वो करते हैं और हमारे जो है वो तीनों के चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। फिर पहला वो पूछ रहे हैं कि प्राइमरी टाइप्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र कितने होते हैं, वो 3 होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। हीट ट्रांसफ़र क्या होता है और मेटल में कैसे होता है, नॉन मेटल में कैसे होता है, वो बताना है आपने। कि मेटल में जो है आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, इसलिए जो है वो जल्दी से जो है हीट को ट्रांसफ़र कर देते हैं। हीट ट्रांसफ़र थ्रू कन्वेक्शन कैसे होती है वो बताना है। फ्लूइड में कैसे होती है, आपके पास गैसेस में कैसे होती है, सॉलिड में कैसे होती है, वो सारा आप बताओगे। नेक्स्ट है लैंड और सी ब्रीज क्या होते हैं, वो बताएंगे आप। बर्ड्स एंड ग्लाइडर्स जो हैं वो अब आसमान में काफ़ी देर तक उड़ते क्यों रहते हैं, वो क्यों उड़ते रहते हैं, ड्यू टू द चेंज इन मतलब वो थर्मल जो प्रोड्यूस होते हैं, जो अकर होते हैं आपके पास बेसिकली हवा, गर्म हवा जब ऊपर उठती है तो उसकी वजह से आपके पास थर्मल प्रोड्यूस होते हैं। जब वो थर्मल प्रोड्यूस होते हैं तो उसमें जो आपके पास ग्लाइडर्स होते हैं या बर्ड्स होते हैं वो उसके थर्मल के अंदर चले जाते हैं और उसके थ्रू जो है वो काफ़ी देर देर तक उड़ते रहते हैं। नेक्स्ट आप बताओगे रेडिएशन क्या है, आपको पीछे अगर डेफिनेशन याद है तो वो कर लोगे, नहीं तो ये करोगे। डल पे ब्लैक सरफेस जो है वो ज़्यादा इमीटर मतलब हीट भी अब्सॉर्ब करती हैं और इमिट भी ज़्यादा करती हैं, क्यों करते हैं वो बताओगे। और शाइनी सरफेस क्यों करती हैं ऐसा वो बताओगे। सेकंड ये कि आपका कंस्ट्रक्टेड क्वेश्चन है 11.1, वो भी सेम इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। आपका आपने उसका आंसर भी तो है जो है ना वो यहाँ से ही देख के लिख लेना, या आपने जो कंसेप्ट ले लें यहाँ से तो उसका आंसर आपने खुद कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या होता है कि जो आपके पास रेडिएशन आ रही होती हैं थ्रू सन, आप उनको क्या करते हो, एक जगह फिक्स कर लेते हो, एक कमरे में आप कह लें, आप उसको रख लेते हैं जहाँ से वो जो है बाहर नहीं जा सकती, जिसकी वजह से वो टेम्परेचर जो है ना कमरे का वो बढ़ा देती हैं। ठीक है। ये हमारे पास हो गया 11.8, क्योंकि कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन 11.1 मैंने आपको पीछे बता दिया कि किस तरह होना है वो। सेकंड ये 11.2 है कि सरफेस एरिया अगर रेडिएटर का बड़ा होगा तो वो कैसे इफ़ेक्ट करेगा आपके पास जो है रेडिएशन इमिट करने पे, और आपने रियल लाइफ एग्जांपल भी देनी है तो वो भी बीच में मैंने दी हुई है, वो आप देख लीजिएगा। कन्वेक्शन इन सॉलिड एंड कन्वेक्शन इन फ्लूइड, यानी लिक्विड और गैसेस में कन्वेक्शन कैसे होती है और सॉलिड में कैसे होती है वो बतानी है। सेम वही ग्लाइडर वाला क्वेश्चन आगे जो हम पीछे करके आए हैं, ये भी आप कर लीजिएगा। एंड दिस इज़ योर लास्ट क्वेश्चन, वो पीछे जो ग्लाइडर वाला ये उसका हाफ पार्ट है। अब आपका ये है चैप्टर नंबर 10, 11 और 12 ये सारे कंप्लीट हो गए हैं, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है। अगर आपको इनमें से किसी चीज़ में भी जो है वो प्रॉब्लम आ रही है आप मुझसे पूछ लें। नेक्स्ट जो चैप्टर नंबर 4 है वो हम इंशाल्लाह मंडे से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।